Chapter 6 Looping Structures Lecture 3 Topic Program 6.4 Write a program that displays first 5 numbers with their squares using while loop। आप लोगों ने फर्स्ट 5 नंबर डिस्प्ले करने स्क्रीन के ऊपर और उसके साथ उसका स्क्वायर भी डिस्प्ले करवाना है किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो सिंपली प्रोग्राम राइट करेंगे आप लोग। इस प्रोग्राम में आप लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट एन वेरिएबल को आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, n इक्वल टू 1। अब आप लोगों ने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, बिन 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक आप लोगों ने नंबर डिस्प्ले करना है और उसका स्क्वायर। अब इस प्रोग्राम को देखेंगे, साथ उसकी वर्किंग, साथ आप उसकी आउटपुट देखेंगे। अब कंडीशन को चेक कर लेते हैं। वाइल n लेस देन इक्वल टू 5, कंट्रोल लूप ऑफ बॉडी के पास आएगा n। ये डबल कोटेशन आप लोगों ने राइट कर दिया, स्पेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। n अस्टेरिक n, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग में n का स्क्वायर राइट नहीं कर सकते, जो वेरिएबल होगा उसको 2 टाइम्स राइट करेंगे, मीन n अस्टेरिक n। एंडल न्यू लाइन के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा। n प्लस प्लस भी राइट कर सकते हैं, n इक्वल टू n प्लस 1 भी राइट कर सकते हैं। मीन 1 से आप लोगों ने 5 तक जाना है, इसी वजह से आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अब फर्स्ट टाइम n के पास 1 होगा, 1 कंडीशन में पुट करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप ऑफ बॉडी के पास आएगा। अगर इसको देखें तो n के पास फर्स्ट टाइम 1 है, ये स्पेस क्रिएट करेगा। अब n के पास 1 है, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस n के पास 1 आ जाएगा और इसका जो आप फार्मूला कैलकुलेट किया तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास 1 आएगा। मीन 1 को 1 से मल्टीपल करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये n होगा, इसकी वैल्यू ये आपके पास आउटपुट में शो करवाएगा। ये स्पेस क्रिएट करेगा और इसके साथ 1 को 1 से मल्टीपल आप लोगों ने किया था, इसका आंसर क्या आएगा, 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप लोग लूप जैसे चलाएंगे उसका आंसर क्या आएगा, 1 और 1 आ जाएगा। जैसे अब आप इंक्रीमेंट आप लोगों ने किया है, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप कंडीशन में पुट करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, अब इस n के पास क्या होगा, 2 होगा, ये n के पास होगा, ये 2 शो करवा देगा आउटपुट में। अब ये स्पेस क्रिएट करेगा, ये स्पेस आ जाएगा। अब n के पास कौन सी वैल्यू है, 2 है, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये आपके पास इस n के पास 2 आ जाएगा और इस n अस्टेरिक n के पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आउटपुट में क्या होगा, n के पास 2 आ जाएगा और n अस्टेरिक n मीन 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब एक का इंक्रीमेंट करेगा, जैसे एक का इंक्रीमेंट करेगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस ब्रैकेट से कंट्रोल वापस आएगा किसके पास, कंडीशन के पास। अब n के पास वैल्यू क्या होगी, 3 होगी और लूप को थर्ड टाइम आप लोग चला रहे हैं। अब n के पास 3 है, कंडीशन में वर्किंग देख लेते हैं। अब 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल इस n के पास आएगा, इस n के पास 3 होगा, ये 3 आ जाएगा। अब स्पेस क्रिएट करेगा, ये स्पेस हो जाएगा। अब n के पास कौन सी वैल्यू है, 3 है, 3 को 3 से मल्टीपल करें तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो आपके पास इस n के पास आंसर क्या होगा, 3 वैल्यू होगा और इसको आप लोगों ने मल्टीपल किया, n अस्टेरिक n, 3 को 3 से मल्टीपल किया, आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 9 आ जाएगा। एंडल कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब एक का इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे एक का इंक्रीमेंट करेंगे कंट्रोल इस ब्रैकेट से वापस आएगा किसके पास, कंडीशन के पास। अब जैसे आप लोगों ने इंक्रीमेंट किया है, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंट्रोल कंडीशन के पास आएगा। अब 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, कंट्रोल लूप ऑफ बॉडी के पास आएगा। इस n के पास वैल्यू क्या होगी, 4, ये 4 शो करवाएगा और ये स्पेस क्रिएट करेगा।
अब एन स्टेरिक एन के पास कौन सी वैल्यू है, 4 है, 4 को 4 से मल्टीपल करें, आंसर क्या आएगा 16। तो इस एन के पास वैल्यू क्या थी 4, ये 4 आ जाएगा। अब एन को एन से मल्टीपल किया आप लोगों ने, मीन वैल्यू 4 थी, 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा 16। तो ये 4 एंड 16 क्या होगी, आउटपुट होगी। अब लूप को 4th टाइम आप लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा, एक का इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद इस ब्रैकेट से कंट्रोल वापस आएगा किसके पास, कंडीशन के पास। जैसे एन की वैल्यू चेक करेंगे तो एन की वैल्यू 5 है, कंडीशन में पुट करेंगे 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल लूप ऑफ बॉडी के पास आएगा, एन के पास 5 होगा, ये 5 डिस्प्ले करेगा, ये डबल कोटेशन है तो ये स्पेस क्रिएट कर देगा। अब एन के पास 5 है, 5 को 5 से मल्टीपल करें तो आंसर क्या आएगा 25, तो ये 25 डिस्प्ले करेगा। कंट्रोल एंडल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा और एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट। जैसे एक का इंक्रीमेंट करेगा कंट्रोल इस ब्रैकेट से वापस कंडीशन के पास आ जाएगा। अब एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, कंडीशन में पुट करेंगे, जैसे कंडीशन में पुट करेंगे 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कंट्रोल स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। आपके पास जो आउटपुट होगी 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इंट एन एक वेरिएबल होगा, तो उसको आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, n इक्वल टू 1, आप उसको इनिशियलाइज कर दिया, मीन 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है आप लोगों ने, 1 से 5 तक नंबर भी डिस्प्ले करवाने हैं, साथ साथ उसका स्केयर भी डिस्प्ले करवाना है। तो आप कंडीशन लगाएंगे वाइल n लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन कंट्रोल चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है या रिमेनिंग ट्रू है, यह स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। मीन जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर देगा, स्किप्ट कर देगा। अब आप लोग सी आउट लगाएंगे, एन जो वैल्यू एन की शो करवाएंगे, ये स्पेस के लिए आप लोग डबल कोटेशन या फॉर्मेट स्ट्रिंग राइट करते हैं, एन स्टेरिक एन, क्योंकि स्केयर आप लोग उसका फाइंड करना चाहते हैं, अगर क्यूब करना चाहते हैं तो आप एन स्टेरिक एन राइट करेंगे, मीन एन को 3 टाइम्स। एंडल न्यू लाइन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और एन इक्वल टू एन प्लस 1 उसमें इंक्रीमेंट करने के लिए आप एन प्लस प्लस भी राइट कर सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम एन के पास 1 है, कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल लूप ऑफ बॉडी के पास आएगा, इस एन के पास 1 होगा, स्पेस क्रिएट करेगा, अब 1 को 1 से मल्टीपल करें, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा 1, ठीक है, स्पेस 1। अब एक का इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे एक का इंक्रीमेंट करेंगे कंट्रोल इस ब्रैकेट से वापस कंडीशन के पास आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, मीन जब तक कंडीशन रिमेनिंग ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे फॉल्स होगी कंट्रोल स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर देगा, स्किप्ट कर देगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं। जैसे इसको रन करेंगे आप लोग तो आपके पास ये आउटपुट शो करवाएगा। आउटपुट क्या है, 1 आप लोगों ने इंटर किया, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25।